हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तब अब बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और एक महत्वपूर्ण योजना चला दिया है, जो कि 10 प्रकार की योजना है। एक एक करके हम लोग उस योजना के बारे में हम लोग समझेंगे। अब बिहार के महिला अब बेरोजगार नहीं रहेगी। कुछ न कुछ वह क्या है कि पैसा का सोर्स उनका रहेगा। किस प्रकार से यह योजना है, योजना का नाम बताएंगे, क्या क्या उसमें योग्यता है, कितना मतलब उसमें क्या क्वालिफिकेशन लगने वाला है, पूरा डिटेल्स में हम लोग समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप बिहार से हैं तो आप लोग वीडियो पूरा स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिए, क्योंकि इसमें पूरा योजना का नाम बताया गया है, कौन कौन फॉर्म को भर सकते हैं, कितना क्या है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सब चीज़ बताएंगे A to Z। आप लोग बने रहिएगा। अगर वीडियो जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी रिलेटेड आपको अपडेट मिलते रहेगा। तो देखिए, इसमें कुछ 8 प्रकार की योजना है। तो योजना का नाम पहले सुन लीजिए। पहला योजना का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इसमें पहली बार माँ बनने पर गर्भवती पंजीकरण का कम से कम 3,000 रुपये मिलेगा आपको, 3,000 से 2,000 रुपया। अगर किसी महिला गर्भवती बनती है तो उसको जन्म पंजीकरण जब होता है उसी टाइम उनको 3,000 से 2,000 रुपया मिलने वाला है। और क्या है कि दूसरे कन्या शिशु के जन्म पर मिलने वाले लाभ, दूसरे कन्या शिशु कन्या के जन्म होने पर आपको 6,000 रुपये दिए जाएंगे। ये पैसे एक किस्त में दिए जाते हैं। पर दूसरा योजना का नाम सुन लीजिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। इसके तहत महिलाओं को मुफ्त में LPG गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। महिलाओं के लाभ से ही LPG गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। तीसरी योजना का नाम है कन्या विवाह योजना। कन्या विवाह योजना, इसके तहत क्या है कि सरकार की तरफ से 5,000 रुपया की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 5,000 रुपया आर्थिक सहायता क्या कि आपको पैसा मिलेगा। और उसके बाद में है बीमा सखी योजना। बीमा सखी योजना, इस योजना के तहत महिलाओं के एक प्रकार से इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, जिसमें उन्हें प्रति माह कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। क्या कि आपको इंटर्नशिप करने का एक मौका मिलेगा, उसमें कुछ पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखना पड़ेगा। और देखिए, और उसके बाद है सुकन्या समृद्धि योजना। इसके तहत सरकार की तरफ से लड़कियों के लिए विशेष प्रकार की बचत खाता खुलवाया जाता है, जिसमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दिया जाता है, जो उनकी पढ़ाई और शादी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो सभी मतलब लोग अपना अपना लड़की खुलवा लेते हैं, तो वो जो बैंक है उनको ज़्यादा क्या है कि ब्याज के दर में पैसा देती है, जो कि उनके पढ़ाई के क्या है कि खर्चा निकल जाता है, और शादी के समय में पैसा ज़्यादा मिलता है, जो कि आप लोग के ऊपर कम भीड़ पड़ने वाला है। और देखिए, उसके बाद योजना का नाम है लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत आता है। इसके तहत महिलाओं को बहुत ही आसानी से अपना कारोबार शुरू करने के लिए दिया जाता है। इसके साथ ही प्रत्येक महिला सदस्य 5,000 तक की ओवर ड्राइविंग सुविधा भी ले सकती है। इस योजना में आपको क्या है कि कुछ योजना शुरू करने के लिए पैसा दिया जाता है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे आप, वहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्या मतलब कितना आपको पैसा मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। और आगे भी सुन लीजिए, ड्रोन निधि योजना एक चलाया गया है। इसके तहत सरकार की तरफ से महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और कृषि क्षेत्र के उपयोग करने की प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब पहले था कि सिर्फ पुरुष ही ड्रोन चलाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सरकार महिलाओं को ड्रोन चलाने के लिए जिम्मेवारी ले रही है। सरकार अब सिर्फ महिलाओं को ड्रोन चलाने की सिखाएगी, और कृषि प्रशिक्षण अब आप देख रहे हैं कि कोई खाद वगैरह छींटना होता है खेत में, तो ड्रोन के माध्यम से छींटा जा रहा है। बहुत ज़्यादा ड्रोन प्रसिद्ध हो गया है, तो अब महिलाओं को सिखाया जा रहा है, और उसको ही उसमें पैसा मिलेगा, अपना काम कर सकती है आसानी से। और उसके बाद है महिला सम्मान बचत योजना। तो इसके तहत पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोला जाता है, जिससे उन्हें अधिक ब्याज दिया जाता है। और जो इतना योजना बताए हैं, इसके क्या क्या मतलब पात्रता लगने वाला है, ये सब बात सुन लीजिए। पहला योजना का हम नाम बताएं, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इसके तहत लाभ गर्भवती और स्नातक पान कराने वाली महिलाओं को लाभ दिया जाता है, यानी कि जो गर्भवती महिला होती है उन्हीं को यह लाभ दिया जाता है। इसके तहत लाभ लेने के लिए महिला की उम्र कम से कम 19 वर्ष होना चाहिए। 19 वर्ष एज होगा तभी आपको लाभ मिलेगा। इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका एवं आशा भी लाभ ले सकती है।
लाभ ले सकती है। इसके तहत देश की सभी महिलाओं को लाभ दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी राज्य, जाति, धर्म या समाज से हो, सब किसी को यह लाभ दिया जाएगा। दूसरा योजना का नाम सुन लीजिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है आवेदन केवल महिलाओं की ही कर सकती है। 18 वर्ष उम्र होना चाहिए, उसकी घर की किसी OSMC से कोई अन्य LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी उस घर से, जिस घर से अप्लाई कर रही है महिला, उस घर से कोई दूसरा कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और इसमें निम्नलिखित में बताया गया है, किसी भी श्रेणी से संबंधित महिला, SC ST, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण, अति पिछड़ा, MBC, अत्यंत क्या है कि इसमें भी लाभ मिल सकता है। और कन्या विवाह योजना बताया आपको, यह योजना में लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होना चाहिए, तभी ये लाभ मिलेगा कन्या विवाह योजना के शादी करने के लिए। बीमा सखी योजना, इसके तहत लाभ केवल महिलाओं को दिए जाएंगे। इसके तहत लाभ लेने के लिए आवेदन की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 70 साल होनी चाहिए। इसके लगभग लिए आवेदकों के कम से कम 10वीं पर मतलब पास होना चाहिए। बीमा सखी योजना 10वीं पास होंगे तभी महिलाएं ये आवेदन कर सकती है, 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच में। और देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना एक पता है, इसका लाभ लेने के लिए लड़की की उम्र 10 वर्ष से कम होना चाहिए। इसके तहत क्या है कि सीमा में 1 वर्ष का छूट प्रदान किया गया है। इसके तहत लड़की का खाता केवल उनके माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक की खुलवा सकते हैं। इसके तहत जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसका लाभ वो लड़की ले सकती है जिसका 10 वर्ष से कम उम्र है, और 1 वर्ष इसमें छोड़ दिया गया है। उनके माता पिता के मतलब तिथि से अभिभावक की खुलवा सकते हैं वो खाता, अपना मतलब माता पिता जो है वही। और उसके बाद अगर किसी के घर में जुड़वा बच्चे हैं तो वो 3 खाता आसानी से खुलवा सकते हैं। अगर किसी घर में 3 को जुड़वा बच्चा हुए हैं तो वो आसानी से खाता खुलवा सकते हैं। उसके बाद है लखपति दीदी योजना, इसके तहत लाभ केवल महिलाओं को दिए जाएंगे। केवल आवेदक महिला को स्वयं सहायता सामूहिक SHG की सदस्य होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदक के परिवार को कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, तभी ये आवेदन कर सकती है लखपति दीदी योजना। और ड्रोन निधि योजना एक है, 18 वर्ष से कम क्या है कि अधिक आयु की महिलाएं आवेदन कर सकती है जो ड्रोन सीखने की रुचि रखती है। जो ड्रोन सीखने की रुचि रखती है वो 18 वर्ष से मतलब अधिक महिला का एज होगा तो आवेदन कर सकती है। महिला सम्मान बचत योजना क्या है कि 18 वर्ष से अधिक योजना आयु की महिलाएं आवेदन कर सकती है। ये क्या है कि जो योजना का नाम हम बताए लिस्ट में, आपको स्क्रीन पर जरूर देख लिए होंगे और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आप इसमें से कोई भी आवेदन करना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसका लिंक आपको क्या है कि डायरेक्ट DM में मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। इसका ऑफिशियल लिंक जो होगा वेबसाइट का वो आप कमेंट कर दीजिएगा लिंक, हम क्या है कि उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। आप जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में कोई दिक्कत परेशानी होगा कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस मैं कोई भी योजना के लिए फुल वीडियो बना के डाल दूंगा, आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, अपने सखी सहेली के पास, जो भी जान लेंगे क्या क्या योजना आया है और सरकार लाभ दे रही है। तो सभी महिलाओं के पास शेयर कर दीजिए, वो खुशी में झूम उठे लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा योजना ला दी है सरकार सिर्फ महिलाओं के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।